हेलो गाइस, वेलकम टू विलोगर फिजियो 13। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया। तो गठिया होता क्या है? ये एक डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज है जो मेजरली साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। और जॉइंट्स में भी कौन से साइनोवियल जॉइंट्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है? तो सबसे ज़्यादा ये नी जॉइंट को अफेक्ट करती है। ये हिप जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकती है, एंकल जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकती है, स्पाइन को भी अफेक्ट कर सकती है और फिंगर्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं बेसिकली, और इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, एंड फाइनली इसका ट्रीटमेंट एंड इसकी मैनेजमेंट क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या है ओस्टियोआर्थराइटिस के, यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले तो पेशेंट को जॉइंट पेन फील होगा, ठीक है, वो उस जॉइंट पे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उसे पेन, डल एकिंग पेन फील होगा। देन जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, वो भी ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग में, कि अकड़ाहट फील होएगी जॉइंट पे, ठीक है। उसका रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा पेशेंट का। स्वेलिंग हो सकती है जॉइंट पे और रेडनेस भी दिख सकती है। देन एडवांस स्टेजेस में जॉइंट पे डिफॉर्मिटीज बन सकती हैं, जैसे कि नी जॉइंट पे बन सकती है जीनूवेरम डिफॉर्मिटी, और ज़्यादातर वेरम डिफॉर्मिटी ही बनती है। तो जीनूवेरम में क्या होता है कि हमारा जो नी जॉइंट है वो, उसकी जो मीडियल साइड होती है, नी जॉइंट की जो मीडियल साइड मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, और जो बाहर वाली साइड मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ये डिफॉर्मिटी बन जाती है, ठीक है। देन गेट, गेट कैसे अफेक्ट होता है कि वेडलिंग गेट, पेशेंट वेडल करने लग जाता है अगर दोनों साइड अफेक्टेड है तो। ओस्टियोआर्थराइटिस में एक साइड भी अफेक्टेड हो सकती है और दो जॉइंट्स भी, सेम जॉइंट जैसे नी जॉइंट, दोनों बायलेटरली भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो वो हम डायग्नोस करके ही पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस के थ्रू कि किसी को ओस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस क्या है? तो हम एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस कौन सी स्टेज पे पहुंचा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि जॉइंट स्पेस कम हो चुका है, स्क्लीरोसिस हो रहा है, मतलब कि डिजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ओस्टियोफाइट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि बोनी स्पर्स देखने को मिल सकते हैं जॉइंट पे, जैसे ये है, ये बोनी स्पर बनने लग गया है जॉइंट पे। लूज बॉडीज जॉइंट के अंदर देखने को मिल सकती हैं, और फाइनली डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि जिनोवेरम देखने को भी मिलता है, या मतलब अलाइनमेंट बोन की चेंज हो जाती है तो वो डिफॉर्मिटी बन जाती है फाइनली। आर्थराइटिस के 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि कार्टिलेज को वो अफेक्ट करता है, तो वहाँ पे हमें पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलती है जॉइंट पे। सेकंड स्टेज में जॉइंट स्पेस कम होने लग जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वो बोन को अफेक्ट करने लग जाता है, यानी कि फ्लैटनिंग होने लग जाती है बोन सरफेसिस की, जैसे कि मशरूम लाइक अपीयरेंस दिख सकती है, और ओस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं जिसमें माइस लाइक अपीयरेंस दिखती है। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड भी अफेक्ट होने लग जाता है, क्योंकि बोन में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड उसमें क्रैक्स में जाने लगता है और रेंज ऑफ मोशन हो जाती है डिक्रीज, ठीक है। देन फाइनली फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि जॉइंट फ्यूजन हो जाती है अगर हम ट्रीट नहीं करते ओस्टियोआर्थराइटिस को। अब ओस्टियोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो फर्स्ट 3 स्टेजेस में हम यूज़ करते हैं। तो हम, हमारा मेन गोल क्या होता है कि पेन कम करना है, जॉइंट स्पेस ठीक करना है और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है पेशेंट का। तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आइस या हीट यूज़ कर सकते हैं। हीट हम क्रॉनिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं और आइसिंग हम एक्यूट कंडीशन में यूज़ करते हैं, रिड्यूस करने के लिए पेन एंड स्वेलिंग को, ठीक है। अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं ताकि एडेशंस ना बने और पेन भी उससे रिड्यूस होता है, हीलिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। देन आईएफटी दे सकते हैं और टेंस दे सकते हैं, ये इलेक्ट्रोथेरेपी यूनिट में आ जाते हैं सारे हमारे, ठीक है। नसेड्स दे सकते हैं, मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, और मसल रिलैक्सेंट दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। स्टेरॉइड्स के बेसिकली इंजेक्शंस लगते हैं जॉइंट में, ठीक है। जॉइंट स्पेस मैनेज करने के लिए हम ट्रैक्शन दे सकते हैं माइल्ड, और ब्रेस दे सकते हैं ताकि वो जॉइंट स्पेस बना रहे, और असिस्टिव डिवाइसेस दे सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन के लिए हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, स्ट्रेचिंग्स करा सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। ये आ जाता है सारा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। अगर अब जॉइंट फ्यूज होने लग रहा है या स्टेज 4 एंड 5 है तो हम क्या करेंगे? तो हम सर्जरी ऑप्ट करते हैं, ठीक है।
4th और 5th स्टेज में हम सर्जरी ऑप्ट करते हैं, जिसमें हम क्या-क्या करवा सकते हैं, ओस्टियोटमी, अर्थ्रोप्लास्टी, अर्थ्रोडाइसिस एंड टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट। ओस्टियोटमी में क्या होता है कि हमारा बोन का एक वेज टाइप जो है टिश्यू हम रिमूव कर देते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाए, ठीक है? और अर्थ्रोप्लास्टी में क्या होता है कि जॉइंट स्पेस को और जॉइंट को क्लीन किया जाता है और उसकी अलाइनमेंट ठीक की जाती है, ठीक है? अर्थ्रोडाइसिस में क्या होता है कि जॉइंट को फ्यूज़ कर दिया जाता है कि अगर हमारा वो जॉइंट इतना फंक्शनल यूज़ का नहीं है, तो हम अर्थ्रोडाइसिस कर सकते हैं, फ्यूज़ कर सकते हैं दोनों बोनी एंड्स को। और फाइनली टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो आजकल करवाते हैं, जैसे टीकेआर करवाते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं, जिसके बाद भी फिजियो चलती है। तो उसमें टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में ये आ जाता है कि हमारा जो पार्ट बोन का है उसको रिमूव करके उसकी जगह इम्प्लांट्स लगा देते हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।